सबको सुप्रभात। मार्टी डिग्रोम को विदा से पहले प्यार करता हूं। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। इस कंपनी के बारे में कई व्यवसाय कहेंगे, इसे छोड़ नहीं सकते। उनके पास लक्षित ट्रैफिक है, उनके पास वो है जो हमें चाहिए। हमें अपना व्यवसाय बढ़ाना और लोकप्रिय बनाना है। पिछले 50 सालों में कुछ मौके आए गए जिन्हें हमें पकड़ना चाहिए था। शायद कंपनियों को इन मौकों पर कूदना चाहिए था। ज्यादातर अनसुनी कंपनियां 1 से 9 साल तक संघर्ष करती हैं। यह सच है। उन्हें इसे शुरू करने में इतना समय लगा। हमने 6 साल में जो किया उससे हम सबसे आगे हैं। हमें एक बड़ा झटका लगा जो सभी जानते हैं, और यही चीज हमें धीमा कर रही है। इसके अलावा हम ऊंची उड़ान भरेंगे, लेकिन इसके कारण हमें नई चीजें मिली। कुछ शानदार लोग जो इसे तेजी से कर रहे हैं, और यह जल्द ही उड़ान भरेगा। पर जब आप अन्य कंपनियों के संघर्षों को देखें तो हमने वास्तव में उन बातों के बारे में कभी नहीं सुना, और यह बात है जिसे लोगों को सुनने की जरूरत है। संस्थापकों को यह सुनने की जरूरत है। मुझे यह हर समय मिलता है। मैं 6 साल से इंतजार कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। अन्य कंपनियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। समस्या यह थी कि वे दुनिया भर के लोगों के साथ सार्वजनिक नहीं थे। वे खुद और कुछ अन्य लोग ही थे। और मैं आपको शेयर धारकों के बारे में कुछ बताता हूं। ज्यादातर कंपनियां शेयर धारकों के लिए कड़ी मेहनत करती हैं और अपने ग्राहकों को भूल जाती हैं। आमतौर पर शेयर धारक बहुत सफल या बहुत अमीर लोग होते हैं, और वे कुछ मांगने लगते हैं, और कभी कभी वे कंपनियों पर भी कब्जा कर लेते हैं। ये एक बात है जो ऐश मिफारा ने हमेशा कही। नहीं, शेयर धारक कभी नहीं होंगे, क्योंकि यह उसका अपना प्रोजेक्ट है। वो नहीं चाहता कि कोई ताकतवर शख्स आकर उसकी सोच, सपने या विजन को बदल दे। मुझे ये बात बहुत पसंद आई जब उसने कहा कि हमारे कोई शेयर होल्डर नहीं होंगे, क्योंकि मैं शेयर होल्डर्स के बारे में सब जानता हूं। वो कई कंपनियों को बर्बाद कर देते हैं, मानो या ना मानो, क्योंकि वो लालची होकर मूल व्यक्ति का विजन छीन लेते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हें खरीद लिया। उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की और सब गड़बड़ हो गया। इससे क्रिएटर सोचने लगा, हे भगवान, मैं इससे कैसे निकलूं? रचना करने के बजाय। ये एक चीज है जो मुझे ऐश के बारे में पसंद है। ऐश अपने दिमाग को हमेशा रचनात्मक रखना चाहता है। अपने लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए नई चीजें सोचता रहता है। उसने ये बार बार कहा। अगर कोई अमीर शेयर होल्डर कहे, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद नहीं, मैं अपने तरीके से करना चाहता हूं, तो यही होता है। इसीलिए ऐश मिफारा ने कहा, नहीं, हम शेयर धारक नहीं बनाएंगे। हम इसे चलाएंगे, उड़ाएंगे उनकी दृष्टि से, जिससे हम सब प्यार करते हैं। मुझे उनकी दृष्टि पसंद है, क्योंकि ये हमें सिर्फ सफलता और धन नहीं देती, ये हमें दुनिया के कई लोगों की मदद करने की ओर ले जाती है। छुट्टी के बाद आज सुबह मुझे काफी कुछ मिला। वैसे मेरी छुट्टी बहुत अच्छी थी, और मुझे कई ऐसे लोग मिले जिनकी छुट्टी इतनी अच्छी नहीं थी। एक सज्जन ने पूछा, क्या थैंक्स गिविंग सिर्फ अमेरिका या संस्थापकों के लिए है? मैंने कहा, सुनो, जल्द ही थैंक्स गिविंग हर दिन दुनिया के हर व्यक्ति, सभी संस्थापकों के लिए होगा। क्योंकि जब यह शुरू होगा और जब ऐश बाहर आएंगे या उनकी कानूनी टीम हरी झंडी देगी, वे बताएंगे कि क्या हुआ था। मुझे लगता है वे नाम भी ले सकते हैं। वे सबको सच्चाई बताएंगे। क्यों? और फिर मैं दोहराऊंगा कि जब आप सुनेंगे कि उसने क्या कहा और क्या हुआ, तो आप सोचेंगे, अरे बाप रे, और वह अभी भी यहां है। जब आप सुनेंगे कि उसे क्या कहना है, तो आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब वह पहली बात बताएगा, आप समझेंगे कि चीजें क्यों लंबी चली और क्यों मोड़ लिया। लेकिन फिर वह कहेगा कि वह इसके लिए बहुत आभारी है। यह उसे एक नए दरवाजे तक ले आया, जिसे खोलकर उसने एक नई दुनिया देखी। तो मैं सबको बता दूं कि ऐश बहुत अच्छे मूड में है। वह उत्साहित है। उसकी छुट्टियां बहुत अच्छी रही। बहुत लोग पूछते हैं, ऐश कैसा है? ऐश शानदार कर रहा है। वह अपनी कंपनी, हमारी कंपनी के काम को लेकर उत्साहित है, और कोई नहीं है जो इस बारे में ऐश से ज्यादा बात करना चाहता हो। पर उसे कानूनी मंजूरी का इंतजार करना होगा, क्योंकि यह बड़ी बात है। आप बस ऐसे ही लोगों के नाम उजागर नहीं कर सकते। दायित्व के कारण आपको सावधानी से काम लेना होगा। वह इस मामले में बहुत समझदार है। दूसरे लोग ये नहीं जानते,
दायित्व हर किसी के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप कहें मतलब कई लोग मेरे और मार्टी के बारे में बुरा बोलते हैं, वे जिम्मेदार हैं, बस उन्हें पता नहीं। अब मुझे परवाह है कि वे क्या कहते हैं, पर ऐश बाफरा समझदार है। कहता है जब तक सब ठीक ना हो, कानूनी मंजूरी ना मिले, तब तक कुछ नहीं कहूंगा, बस ऊंची उड़ान भरेंगे। याद रखें, इन सभी कंपनियों ने संघर्ष किया। ऐश बाफरा ने भी कुछ संघर्ष झेले, पर हम बाकी कंपनियों की तरह ही टॉप पर आएंगे। याद रखें, कुछ को 9 साल लगे, कुछ बिजनेस डूब गए क्योंकि मौका नहीं पकड़ा। मेरी राय में दुनिया का हर बिजनेस पैसिव के मौके पर कूदेगा, क्योंकि यह उन्हें वहां ले जाएगा जहां उन्हें जाना है। टारगेटेड ट्रैफिक, यह उन्हें बुलंदियों पर ले जाएगा, यकीन मानो। पता है, तुम दोनों से पहले, काश तुम पहले आते, क्योंकि मुझे दोहराना पसंद नहीं, तुम जानते हो। लेकिन हर दूसरी कंपनी के संघर्षों के बारे में आप नहीं जानते थे, क्योंकि आप उसका हिस्सा नहीं थे, वो बस कुछ लोग थे। ऐश बफारा ने हम सभी को शामिल किया है। तो अब हम संघर्षों को देखेंगे, और यह मेरे लिए इसे और मजेदार बनाता है, क्योंकि एक वक्त आएगा जब मैं कहूंगा, अरे याद है हम उस दौर से गुजरे थे, मैंने सोचा था हे भगवान ये खत्म हो जाएगा, और हम इसके बारे में जानते हैं। फिल्म आने तक आपको फेसबुक के संघर्षों के बारे में पता नहीं था। आप एप्पल, पियर और पीच जैसी कंपनियों के बारे में नहीं जानते थे। आप इसके बारे में नहीं जानते थे क्योंकि यह सिर्फ 1-2 लोगों की बात थी। आप नहीं जानते थे। जैसा मैंने कहा, जब लोग भविष्य में इस कंपनी की असली कहानी सुनेंगे, वे हैरान रह जाएंगे। देखो वे अब कहां हैं, इसे याद रखना। देखो वे अब कहां हैं, उन सब चीजों के बावजूद जिनसे वे गुजरे, और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ऐश बफारा ने कभी हार नहीं मानी। ज्यादातर सीईओ कहेंगे छोड़ो मैं अगली कंपनी में जा रहा हूं, या वे ऐसा करेंगे। मैंने फोर्ज के सीईओ को यहां से वहां भटकते देखा है। ओह, मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने 100 करोड़ कमाए, आगे बढ़ा, वे डूब रहे हैं। फिर वे सीईओ नियुक्त कर दिवालिया करा, कंपनी बंद करते हैं। उनके पास कंपनी बंद करने के लिए 100 करोड़ है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास ऐश बफारा है। ऐश बफारा फैसले लेते हैं। कोई उन्हें नहीं कहेगा कि वे कंपनी बंद करें। निष्क्रिय शेयरधारक कहेंगे भगवान अब और ऐश नहीं। ऐश कहते हैं मुझे सिर्फ संस्थापकों को जवाब देना है। मैं अपनी रचनात्मकता से उन्हें सुंदर जवाब दूंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं नहीं रुकूंगा, करो या मरो। जब ऐसा होगा कहानी अद्भुत होगी। ये सच्चाई है, ये मेरी राय नहीं, ये तथ्य है। हाँ, ये डेट्रॉयट लायंस जैसा है, क्योंकि मैं मिशिगन से हूं। कुछ साल पहले लोग कहते थे लायंस फिर हारेंगे। सुनो, अंडरडॉग जीतते हैं। वे जीतते हैं क्योंकि हारने से थक जाते हैं। वे खुद को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं बस बहुत हुआ, चलो इसे शुरू करें और जीतें। बिल्कुल सही। आप अभी नेटफ्लिक्स पर जा सकते हैं, मुझ पर भरोसा करो और किसी ऐसे व्यक्ति की प्रेरक कहानी देखो जिसने कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें सफलता में बदल दिया। इसीलिए मुझे सच्ची जीवन कहानियां देखना पसंद है। रूडी याद है? रूडी एक छोटा बच्चा जो फुटबॉल खेलना चाहता था, टीम में सबसे छोटा था पर सबसे बड़ा दिल रखता था। उसने 36 सेकंड खेलने के लिए 4 साल तक कड़ी मेहनत की। 36 सेकंड, पर वो मेरा हीरो था क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। चोटिल, खून से लथपथ, टूटा हुआ, फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो आधिकारिक था। कोई भी ये कर सकता है अगर वो ठान ले। ऐश बफारा कहते हैं कोई भी ये कर सकता है, कोई भी ये कर सकता है। मेरी बात सुनो, मेरी सोच का अनुसरण करो। हाँ, हम कमजोर हैं, पर क्या पता हम मजबूती से वापसी करेंगे। और हमने कुछ नहीं खोया है, बल्कि हमने दुनिया भर में और अधिक प्यार और करुणा पाई है। तो इसे कभी मत भूलना। नेटफ्लिक्स पर जाओ, मैं कह रहा हूं, प्रेरणादायक कहानियां देखो, क्योंकि यही हमारी कंपनी है। ये पूरी दुनिया को प्रेरित करेगी, मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है मार्टी, मैं बात खत्म करता हूं।